सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का दूसरा डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। सत्य मानव जीवन का मूलभूत तत्व है, जिसके बिना समाज, संस्कृति और नैतिकता का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। सत्य की खोज मानवता के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसने इतिहास को दिशा दी है और भविष्य को संवारने का काम किया है। सत्य को समझना एक जटिल कार्य है, क्योंकि यह एक अपेक्षाकृत और व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। विभिन्न दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों में सत्य की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। वेदांत दर्शन में सत्य को ब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में इसे धर्म के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी दर्शन में सत्य को तार्किकता और प्रमाण के माध्यम से परिभाषित किया गया है। मानवता ने अपने आरंभिक दिनों से ही सत्य की खोज में गहरी रुचि दिखाई है। प्राचीन दार्शनिकों जैसे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने सत्य के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया। भारतीय दर्शन में ऋषियों और मुनियों ने तपस्या और ध्यान के माध्यम से सत्य की खोज की। ये सभी प्रयास यह दर्शाते हैं कि सत्य की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है, जो समय और स्थान से परे होती है। सत्य की खोज एक अद्वितीय यात्रा है, जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण और पूर्ण बनाती है। यह एक व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्य है, जिसे हम सभी को निभाना चाहिए। सत्य की खोज में सफलता प्राप्त करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह प्रयास ही हमारे जीवन को सच्ची सार्थकता प्रदान करता है। सत्य के प्रति समर्पण और सत्य के खोज की अनवरत प्रक्रिया ही हमें वास्तविक ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। भारतीय रुपया का इतिहास प्राचीन काल से शुरू होता है, लेकिन आधुनिक काल में इसके मूल्य में कई परिवर्तन हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद से रुपया ने कई आर्थिक सुधारों और नीतियों के परिणामस्वरूप विभिन्न स्थितियों का सामना किया है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद रुपया ने वैश्विक बाजार के साथ अधिक निकटता से जुड़ाव देखा है, जिससे इसकी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतियां बनाने से भी रुपया की स्थिति मजबूत हो सकती है। रुपया की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति भारत के आर्थिक स्वास्थ्य का प्रतिबिंब है। इसकी स्थिरता के लिए सतत सुधार और नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं। आर्थिक सुधार, विदेशी निवेश, तकनीकी विकास और वैश्विक परिस्थितियों के प्रति सचेत रहने से रुपया की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास और नवाचार के माध्यम से
हम रुपया को एक स्थिर और सुदृढ़ मुद्रा बना सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती से खड़ा हो सके। धन्यवाद।